हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हो कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, छवि को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ वाम बाग सोवित जग जननी, वाम भाग सोवित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पकारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाई, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहु कथा करुगान। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी ने जग का कली समुद्र बूढ़त लखे हूँ प्रगट हूँ सत जहाँ प्रगट हूँ सत जहाँ। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पत्रु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। जीव के अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के भगवत कृपा से इस जीव को भगवान की यह मंगलमय कथा श्रवण करने को मिल पाती है। आइए हम पंचम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व आप और हम सभी मिलकर के 2 मिनट बड़ी श्रद्धा व भाव से मिलकर के भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ले चल अपनी नागरिया
ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी संत बरे जहाँ गागरिया संत बरे जहाँ गागरिया संत बरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया
रघुपति जाकी कनक भवन सिया रघुपति जाकी भवन सिया रघुपति जाकी देख बही में बाबरिया देख भई में बावरिया देख बही में बाबरिया देख भई में बावरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जय। जगमोहन जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अपने मन को हनुमान जी महाराज के स्त्री चरणों में अर्पण करते हुए पंचम दिवस की पावन कथा वेला में आप और हम प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने बड़ी सुंदर कथा का रसपान किया। कल की कथा में बड़ी सुंदर भगवान के द्वारा धनुष का खंडन किया गया। सारे के सारे राजा देख करके बोले सीताराम भगवान की जय।
बड़ी सुंदर भगवान की कल जयमाल हुई। अब सीता जी का हाथ राम जी तक पहुंच नहीं रहा महाराज, और सीता जी को खड़े खड़े बहुत देर हो गई। तो जनकपुर के जो लोग हैं ना, ये राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, तुम हो बड़े बलवीर, लली मोरी छोटी सी। और क्या कहा, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, अब कृपा करहूं रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी। अब भगवान राम जी को बड़ी दया आ रही है कि जानकी बहुत देर से हाथ में माला लेकर के खड़ी हुई है, लेकिन जानकी का हाथ पहुंच नहीं रहा। तो राम जी को दया आई, राम जी ने सोचा चलो थोड़ा झुक जाते हैं। और राम जी जैसे झुकना चाहते थे, एक सखी ने कहा बहन ये रघुवंशी हैं, और रघुवंशी को झुकता आज पहली बार देख रहे। भगवान फिर सीधे हो गए, और ये लक्ष्मण जी ने भी सुन लिया। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया झुक मत जाना, नाक की बात है। भगवान फिर पुनः खड़े हो गए। अब राम जी झुकते नहीं है महाराज। सखियां कहने लगी प्रभु झुक जाओ। राम जी ने कहा नहीं नहीं हम नहीं झुकेंगे। क्यों? हम रघुवंशी हैं और हम नहीं झुकते। सखियां ने कहा बोले भगवान अपने मतलब के तो पूरी दुनिया झुकती है, तुम भी झुक जाओ। लेकिन राम जी नहीं झुके। जब राम जी नहीं झुके तो सखियां विचार कर रही लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। और सखियों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया है और सखियां गीत गा रही हैं। देखो गावहीं छवि अब लोक सहेली, 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 गावहीं
और सखियां कहने गई, लो डल गई माला, डल गई माला, डल गई माला, हो गई जयमाला। राम जी ने विचार किया, हम तो खड़े, माला कब डल गई? और जैसे राम जी ने सर झुका करके देखा, इतने में सीता जी ने माला डाल दी। सीताराम भगवान की बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है महाराज। अब जैसे माला डली, यहां जो राजा लोग खड़े थे ना, राजा लोग चिल्लाने लगे, पकड़ो बांधो, पकड़ो बांधो, सब चिल्ला रहे हैं। एक राजा ने कहा, बोले तुम ही पकड़ लो। बोले हम नहीं पकड़ेंगे। बोले तुम क्यों नहीं पकड़ोगे? बोले हम तो कह रहे हैं। अरे तो क्या बात, तुम्हें पकड़ लो। बोले हम तो भड़का रहे हैं, भड़का। तो तुम क्यों नहीं जाते? अरे भाई भड़काने वाला कभी जाता थोड़ा ही आगे। हम तो सोच रहे हैं भाई हमारे कहने से किसी को जोश आ जाए और वो जाकर के राम जी को पकड़ ले। होते हैं से बहुत से लोग जिनसे होता जाता तो कुछ होता नहीं है, करते धरते कुछ है नहीं, खाली कहते ही कहते हैं महाराज। एक व्यक्ति था महाराज, ये कोई काम धाम नहीं करता था, लेकिन एक मंत्र जानता था और झाड़ा फूक किया करता था। नीम के पेड़ के बहुत सारे वो पत्ते ले लेता, उसी से झाड़ा फूक किया करता था। बार बार में कहता था फू छू छू, उसी से ये झाड़ा किया करता था। इसके पास बहुत से लोग आते थे। एक बार इस व्यक्ति की पत्नी ने इससे कहा, बोले सुनो हमारी कुटिया का छप्पर टूट गया, तो आप इसको बांध दो। उसने कहा बांध देंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी, आलसी था, बांध देंगे। महीना बीत गया महाराज, लेकिन इसने छप्पर नहीं बांधा और बारिश आने लगी। बारिश का मौसम तो था ही सही, पत्नी तो 1 महीने पहले कह दिया, लेकिन ये आलसी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं किया इसने। और बारिश बहुत तेज हो गई महाराज। एक दिन इस व्यक्ति के पास कोई दुखी व्यक्ति आया झाड़ा लगवाने के लिए। अब झाड़ा लगवाने के लिए जब इसके पास आया तो पत्नी ने विचार किया, मैं देखूं तो सही ये करता क्या है। तो पत्नी दरवाजे के आड़ में छिप गई महाराज। अब ये वही नीम के पत्ते का झोरा इसने ले लिया और जो व्यक्ति आया था उसको झाड़ा उतारता, ऊपर नीचे झाड़ा करता और कहता छू छू, और जो इसके पास मंत्र था उस मंत्र को बोलता, आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरगट का मसान बांधू, 7 समुद्र बांधू, छू। इतने में दरवाजे के पीछे से पत्नी निकली, कहने लगी रहने दे रहने दे, आकाश बांधू पाताल बांधू, घर का छप्पर तो तेरे से बनता नहीं है, आकाश बांधू पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू। तो होते से बहुत से लोग जिनसे होता जाता तो कुछ है नहीं, और महाराज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक संत एक बार बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। संत कह रहे थे, बोले एक बार एक कुत्ता आया। अब कुत्ता कहां से आया? विदेशी कुत्ता आया। अब सीधी सी बात, कल्पना की बात है, अब विदेश से कुत्ता आया होगा तो हवाई जहाज से ही आया होगा। अब विदेशी कुत्ता भाई, अब सभी लोग अपने अपने समाज के लोगों से बड़ा विशेष प्रेम करते हैं। तो विदेशी कुत्ता आया तो हमारे देश के, भारत के जो कुत्ते थे ये भी सब इकट्ठे होकर के एयरपोर्ट पर पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए। बड़ा सुंदर स्वागत किया। आप पधारे, आपके चरणों के स्पर्श से हमारी भारत की भूमि धन्य हो गई। बताओ, कुत्तों के स्पर्श से भी महाराज भूमि धन्य हो जाती है। अब वो कुत्ते कहने लगे, बोले बताओ आप कहां कहां चलना चाहोगे, कहां कहां घूमना चाहोगे, ताकि उसी हिसाब से लिस्ट बनाई जाए। वो जो विदेशी कुत्ता आया था वो कहने लगा, कहां कहां घूमोगे? अरे हम तो यहीं रहेंगे। अच्छा यहीं रहोगे? मन से ये कुत्ते कहने लगे, बोले हम यहां कम तो जो तुम और आ गए।
यहां तो हम ही बहुत थे, तुम कहीं को आए। पर ऊपर के मन से अरे वाह बहुत बढ़िया जो आप यहीं रहोगे, ओ भाग्य हमारे। यहां के कुत्ते कहने लगे क्यों, तुम दिखने में तो बड़े अच्छे लगते हो शरीर से, क्या वहां खाने पीने को नहीं मिलता? बोले नहीं नहीं, खाने पीने को बढ़िया मिलता है। अच्छा तो कोई कमी हो? नहीं नहीं, सब हर प्रकार का आनंद है। अच्छा तो कुछ वातावरण में कुछ कमी? नहीं नहीं, सब बढ़िया है, वहां खाने पीने को बढ़िया मिलता है, हर प्रकार की सुविधा विदेश में है, वातावरण बहुत शुद्ध है वहां पर। लेकिन एक कमी है, क्या? बोले जितने भौंकने की आजादी यहां है ना, उतनी भौंकने की आजादी वहां नहीं है। यहां जिसका मन आए जो कहो, क्या दिक्कत है? तो यहां पर भी जो राजा महाराजा बैठे हैं सब कह रहे हैं पकड़ लो बांध लो, पकड़ लो बांध लो। उठ कोई नहीं रहा है, केवल खाली चिल्ला रहे हैं पकड़ो बांधो पकड़ो बांधो। अब लखन जी ने जब ये देखा तो लखन जी से रहा नहीं गया। लखन जी विचार कर रहे हैं, भूप वचन सुन इत उत तकई। लक्ष्मण जी ने ये बातें सुनी, चारों तरफ देख रहे हैं। लखन राम डर बोल न सके, लेकिन लखन लाल राम जी की डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी देख रहे हैं ये आवाज आ कहां से रही है, लेकिन राम जी की आदर करते, राम जी का सम्मान करते, इस वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे। अब राम जी इसलिए मना करना चाहते हैं, राम जी विचार करे कि मैंने जरा सा लखन को इशारा कर दिया तो यहां युद्ध हो जाएगा, और युद्ध होगा तो युद्ध सामान्य नहीं होगा, युद्ध विश्व युद्ध बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां दीप दीप के राजा आए हुए हैं, देश देश के राजा आए हैं, और यदि मैंने लखन को जरा सी आज्ञा दे दी ना तो विश्व युद्ध बन जाएगा महाराज। राम जी ने कहा लखन देखो जितना हो ना उतना युद्ध को टालना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा बोले प्रभु युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसके मन में आए वो कहता चले। कहीं सामने वाला हमारी विनम्रता को हमारी कायरता ही ना समझ ले। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक संत आए। अब संत आए, संत अपनी मस्ती के थे। वो गांव के बाहर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। संत उधर जाने लगे, गांव के लोगों ने मना कर दिया, बाबा ठहरो ठहरो ठहरो। संत ने कहा क्या हुआ? बोले इधर मत जाओ। क्यों? बोले बाबा इधर एक बहुत जहरीला बहुत खतरनाक एक सर्प रहता है, और अब तक बहुतों को काट चुका है, आप इधर मत जाओ। संत अपनी मस्ती कहते, संत ने विचार किया चलो आज इसको भी देखते, और संत उधर चले गए। जैसे संत उधर गए, सर्प लगा फुफकारने के लिए, सर्प लगा फुफकारने के लिए संत कहने लगे रहने दे रहने दे, पहले ही कर्मों की गति की वजह से तू इस योनि में पड़ा हुआ है। संत ने उस सर्प को समझाया, बोले देख अब तक तूने बहुतों को काटा है, लेकिन अब किसी को मत काटना। संत ने समझाया और वो सर्प समझ गया। किसी ने कहा क्यों, सर्प भी समझ जाते हैं? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं है इसलिए समझ जाते। इंसान नहीं समझते, सांप समझ जाते हैं। अब संत उपदेश देकर के यहां से चले गए। गांव के लोगों से कह दिया सुनो अब वो सर्प किसी को नहीं काटेगा। गांव के लोगों ने विचार किया चलो देखते। बच्चे आए, सर्प ने कुछ नहीं किया, और थोड़ा आगे गए, सर्प ने फिर भी कुछ नहीं किया। छोटा सा कंकर मारा, सर्प ने फिर भी कुछ नहीं किया। अब बच्चों ने सर्प के ऊपर पैर रखा, सर्प ने फिर भी कुछ नहीं किया। ओ महाराज फिर क्या है, लगे खेलने बच्चे। अब तो महाराज उस सर्प को पेड़ पर डाल करके महाराज झूला खाने लगे छोटे छोटे बच्चे। एक दिन में यह सर्प अधमरा सा हो गया।
शाम हुई, संत ने विचार किया चलो चेले से मिलकर के आते हैं। लेकिन जैसे संत चल करके चेले के पास आए, संत ने देखा सर्प अधमरा सा पड़ा है। संत ने कहा बेटा यह दशा किस कुसंग की वजह से हुई? सर्प ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, यह दशा कुसंग से नहीं सत्संग से हुई। आपने मना किया था किसी को काटना मत, मैंने किसी को नहीं काटा और एक दिन में इन्होंने हमारी ये दशा कर दी। संत ने कहा बेटा मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया। यदि तुम काटोगे तो सामने वाले को हानि होगी और नहीं काटोगे तो तुम्हें हानि होगी। तो आज लखनलाल ने यही कहा भैया कहीं हमारी विनम्रता को हमारी कायरता न समझ ले। बहुत बोल रही है राजा। राम जी ने कहा चिंता मत करो, इनको एक बीमारी लगी है और इनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था हो गई है। डॉक्टर बस आसपास में पहुंच चुके हैं, आते ही होंगे। और इतने में तिहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, 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 आयऊं भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊं भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊं भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊं भृगुकुल कमल पतंगा। और आज महाराज उसी समय भगवान परशुराम का पदार्पण हो गया। उसी समय भगवान परशुराम आ गए और जैसे राजाओं ने परशुराम भगवान को देखा, जो जैसे खड़ा था वैसे के वैसे खड़ा रहा। किसी का हाथ ऊपर है तो हाथ ऊपर रह गया, किसी का मुंह खुला है तो खुला का खुला ही रह गया। जो जैसे था वैसे के वैसे खड़ा है महाराज। क्यों? क्योंकि राजाओं में बहुत भय है भगवान परशुराम का। और ये पतले दुबले जो राजा थे ना, ये तो मोटे मोटे राजाओं के पीछे जाकर के छिप गए। इधर राजाओं ने भगवान परशुराम को प्रणाम भी नहीं किया पास में आकर के। सब डर रहे हैं, जो जहां खड़ा था वहीं से प्रणाम कर रहा है। और इधर जनक महाराज ने क्या किया? जनक बहोरी आई सिर नावा, जनक बिहोरी आए सिर नावा, जनक बहोरी आई सिर नावा, जनक बिहोरी आए सिर नावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा, सिए ही बुलाए प्रणाम करावा, सिए ही बुलाए प्रणाम करावा। इधर जनक महाराज ने क्या किया? जैसे भगवान परशुराम आए, जानकी को आवाज लगाई। जानकी चल कर के आई और आज जानकी से कहा बेटी प्रणाम करो। जानकी ने प्रणाम किया और भगवान परशुराम ने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने सोचा लो जनक जी ने तो अपना काम बनवा लिया, और मैंने यदि अब राम को प्रणाम करने के लिए भेज दिया और राम ने प्रणाम कर लिया और किसी ने पीछे से आवाज लगा दी बोले ये धनुष तोड़ने वाला, और कहीं भगवान परशुराम का परसा उठ गया तो
इसलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को नहीं भेजा, पहले स्वयं विश्वामित्र जी चल करके आए। विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज में ले दऊं भाई, पद सरोज में ले दऊं भाई, पद सरोज में ले दऊं भाई, पद सरोज ले दऊं भाई। अब विश्वामित्र जी आए और आकर के विश्वामित्र जी ने परशुराम भगवान को खेड़ सलामती पूछी, और इधर जैसे बात आपस में कर रहे थे, इधर राम और लक्ष्मण को इशारा कर दिया, आओ प्रणाम करो। राम लक्ष्मण आए और परशुराम भगवान को प्रणाम किया है। जैसे ही परशुराम जी ने राम जी को देखा, तो राम जी को देखते ही भगवान परशुराम का मन बोध में भर गया, और जैसे ही नजर टूटे हुए धनुष के ऊपर पड़ी, तो परशुराम जी का मन क्रोध में भर गया। राम जी को देखा तो मन बोध से भर गया, और टूटे हुए धनुष को देखा तो मन क्रोध से भर गया। और जैसे टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पड़ी, परशुराम जी ने जनक से कहा, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष की तोरा। परशुराम जी क्रोध में होकर के बोले, अरे जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? अब जो राजा बैठे हुए थे, सारे के सारे राजा प्रसन्न हो गए। महाराज, लो तोड़वा लो धनुष। बड़ा शौक था ना धनुष तोड़वाने का, लो अब तोड़वाओ। बड़े प्रसन्न हो रहे महाराज राजा। राम जी ने सोचा, बोले अब मुझे बोलना पड़ेगा। राम जी खड़े हुए और राम जी चल करके भगवान परशुराम के पास आए। परशुराम भगवान से राम जी ने कहा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान महाराज, जिस किसी ने भी धनुष तोड़ा है वो कोई आपका ही दास होगा। और राम जी ने कहा है, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा, जिसने अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। अब राम जी ने कहा, प्रभु ये शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही प्यारा होगा। अब जो टूट गया उसका कहीं का अभिमान करना, अरे जो चला गया सो चला गया, उसका कैसा अभिमान। लेकिन लोगों को बीते हुए का ज्यादा अभिमान होता है। एक बार क्या हुआ, एक बस में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। अब चढ़ने वालों की भीड़, उतरने वालों की भीड़, बड़ी भीड़ लगी महाराज।
चढ़ने वालों को भी जल्दी, उतरने वालों को भी जल्दी। इस बस में एक नौजवान चढ़ा। इस नौजवान व्यक्ति ने कहा, ए बुड्ढे, जरा उधर। किसको? बुड्ढा कहने लगा, अरे बुड्ढा किसको बोलते हो? उस नौजवान ने कहा, तुम्हें बुड्ढा नहीं कहे तो क्या जवान कहे? बोले नहीं नहीं, ऐसे कहो, भूतपूर्व नौजवान, जरा इधर के सक जाओ। इस नौजवान ने कहा, क्या अच्छा भूतपूर्व नौजवान भी होते हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इतने भूतपूर्व भरे पड़े दुनिया में, तो क्या अकेले हमसे तकलीफ है तुम्हें? तो राम जी ने कहा, बोले जो चला गया, जो बीत गया, उसका कैसा अभिमान? और परशुराम भगवान ने कहा, सेवक तो वही जो होता है, जिसका सेवा ही जीवन है, जिसका सेवा ही जीवन है। जो मेरी जैसा काम करे वो इस पर से का भोजन है। जो मेरी जैसा काम करे वो इस पर से का भोजन है। जो मेरी जैसा काम करे वो इस पर से का भोजन है। जो मेरी जैसा काम करे वो इस पर से का भोजन है। परशुराम भगवान ने कहा, बोले ये जो काम है ना, ये काम सेवक का नहीं है, ये तो शत्रु का काम लगता है। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो, जिस किसी ने भी इस सबु धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब इधर जितने भी राजा महाराजा बैठे थे, ये आपस में खुशी मना रहे हैं, बढ़िया रहा हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तो कौन मरता है इनके हाथों से। बढ़िया रहा हमने नहीं तोड़ा। सारे के सारे राजा महाराज खुशी मना रहे। इधर भगवान परशुराम ने कहा, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा हो, वो सभा को छोड़ करके एक तरफ खड़ा हो जाए। सो विलगाऊं विहाय समाजा, न तो मारे जइये सपराजा। अरे जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा हो, वो सभा को छोड़ करके एक तरफ खड़ा हो जाए, अन्यथा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, ये तो हमारी ही पक्ष के, ये राम जी के पक्ष में नहीं है। इनको हमारी भाषा ज्यादा जल्दी समझ नहीं आएगी, राम जी की भाषा समझ में नहीं आएगी। अब लक्ष्मण जी खड़े हुए साहब। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, प्रभु आप राम जी को इतना क्यों डांट रहे हो? ठीक है, राम जी ने ही धनुष को तोड़ा है, लेकिन इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। तो लिखा है, छुवत टूट रघुपति न दोषु। अरे इतना पुराना सड़ा गला धनुष है, राम जी ने जैसे छुआ, छूते ये तो टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। ओहो महाराज, परशुराम भगवान और क्रोधित हो गए। लखन ने कहा, प्रभु सुनो, बहुधनु ही तोरी लरकाई, अस ऋषि कबहुन कीन गोसाई। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे प्रभु ऐसे धनुष बचपन में हमने बहुत तोड़े, आपने जब तो ऐसा क्रोध नहीं किया, ऐसा इस धनुष में क्या है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हो? परशुराम जी ने विचार किया, इसने ऐसे धनुष पहले कब तोड़े और मैंने ने कब कुछ नहीं कहा। तो यहां पर ये छिपी हुई लीला है। जब परशुराम भगवान ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने का जब संकल्प कर लिया था, तो जिन जिन राजाओं को मार करके आते, उनके धनुष और बाण को लेकर के आते थे और एक जगह इकट्ठा कर देते थे। वो धनुष बाण इकट्ठे करते करते पहाड़ लग गया महाराज, और इन धनुष बाण का जो पहाड़ लगा, इसका बोझा पृथ्वी मैया को लगने लगा। एक दिन पृथ्वी मैया चल करके शेष भगवान के पास गई
और शेष भगवान से सहायता मांगी। शेष भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और पृथ्वी ने एक स्त्री का रूप बनाया। दोनों चल करके परशुराम जी के आश्रम पर आ गए और पृथ्वी ने परशुराम जी को अपना धर्म का भाई बना लिया। एक दिन परशुराम जी कहीं गए हुए थे आश्रम से और शेष भगवान को मौका मिल गया। शेष भगवान ने सोचा इससे सुंदर मौका दूसरा नहीं मिलेगा, तो धनुष बाण का जो पहाड़ लगा हुआ था, एक दृष्टि डाल करके जैसे शेष भगवान ने देखा, पल भर में ही ये धनुष का जो पाड़ लगा हुआ था भस्म की ढेरी से राख का ढेर देखा। विचार क्या, ये कौन आ गया जिसने इस धनुष के पहाड़ को जला करके राख कर दिया। पृथ्वी आई और आकर के क्षमा याचना करने लगी। बोले आपके भांजे से ऐसा ये अपराध हुआ है, आप क्षमा कर दें। परशुराम जी ने विचार के भांजा साधारण नहीं हो सकता। परशुराम जी ने कहा तुम जो कोई भी हो प्रकट हो जाओ। शेष भगवान प्रकट हुए और हाथ जोड़ करके पृथ्वी की सारी दुख भरी कथा भगवान परशुराम को बताई। तो आज लक्ष्मण जी यही कह रहे, जब इतने सारे धनुष हमने जला करके भस्म कर दिए तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और आज ये पुराना सड़ा गड़ा धनुष भगवान ने तोड़ दिया, आप इतने रोष कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, इसलिए मुझे ये कहना है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ब्राह्मण का भोजन क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। महाराज, अरे जो क्रोध आप कर रहे हो, ये क्रोध का जो आभूषण आपने पहन रखा है, ये आपको शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी ने कहा ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति भी ब्राह्मण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति भी ब्राह्मण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति भी ब्राह्मण में। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, ये जो क्रोध आप कर रहे हो ना, ये आप ब्राह्मणों का आभूषण नहीं है, ये तो क्षत्रियों का गहना है। अब भगवान परशुराम ने कहा हे बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, जो बात काटता जाता है, जो बात काटता जाता है। क्या लो तारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। तारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। क्या लो तारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। परशुराम जी ने कहा अरे बालक तुझे क्या हुआ, अरे तूने मुझे समझा क्या है। परशुराम भगवान ने कहा मुझको सीधा न ब्राह्मण समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। वंशी बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ।
परशुराम भगवान ने कहा, अरे बालक, तूने मुझे समझा क्या है? अरे मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं और तू बालक होकर के मुझे डांटता जाता। लक्ष्मण जी डरे नहीं। परशुराम भगवान विचार कर रहे हैं, मैं इन्हें बार बार डराने का प्रयास कर रहा हूं और ये डरते नहीं। परशुराम जी बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी से और देख किसकी तरफ रहे? परसे की तरफ। लिखा है, बोले चिते परस की ओरा, उस फरसे की तरफ देख करके बोल रहे हैं, अरे मैं तुझे इतनी देर से डराने का प्रयास करता हूं, तू डर क्यों नहीं रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु शुक्र मानो जो हमने अभी तक आपके परसे की तरफ नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान परशुराम कहने लगे, ये फरसा सहस्त्र बाहु की भी, ये फरसा सहस्त्र बाहु की भी भुजा काटने वाला है। ये भुजा काटने वाला है, भुजा काटने वाला है। इस फरसे को तू भी देख, ये खून चाटने वाला। इस फरसे को तू भी देख, ये खून चाटने वाला। इस फरसे को तू भी देख, जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण जी ने परसे की तरफ देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज उचित समझो जो हमने आपके परसे को नहीं देखता। यदि देख लेता तो क्या होता? लक्ष्मण जी ने कहा, देखता नहीं यदि विप्र भेद, देखता नहीं यदि विप्र भेद, क्षण भर में मजा चखा देता, क्षण भर में मजा चखा देता, क्षण भर में मजा चखा देता। अरमान मिटा देता, दिल की बरसी की याद बुला देता। याद मिटा देता, दिल की बरसी की याद दिला देता। अरमान मिटा देता, दिल की बरसी की याद बुला देता। लक्ष्मण जी ने कहा, और सुनो महाराज, छीनता धनुष बाण परसा, छीनता धनुष बाण परसा, करके घन घोर दिखा देता, करके घनघोर दिखा देता, करके घनघोर दिखा देता। उछल उछल कर पर चचलाना, मुनि जी अभी बुला देता। उछल उछल कर पर चचलाना, मुनि जी अभी बुला देता। उछल उछल कर पर चचलाना, मुनि जी अभी बुला देता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु शुक्र मानो कि हमने आपके परसे की तरफ देखा ही नहीं। उचित समझो इस बात को, नहीं तो कब का झगड़ा हो गया होता। हमने आपके परसे की तरफ नहीं देखा, हमने तो आपके यज्ञोपवीत की तरफ देखा है। अब भगवान परशुराम ने कहा, तू बच्चा है बच्चा ही रहे, तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे फरसे मरता है, क्यों मेरे फरसे मरता है, क्यों मेरे फरसे मरता है। जैसे क्रोध के आगे किस कारण बचपन करता है, क्रोध के आगे तू किस कारण बचपन करता है। जैसे क्रोध के आगे तू किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ठीक कह रहे हो, आपने बिल्कुल ठीक काम बच्चे, तो आप सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा, श्रीमान श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं, पर तुम्हें
बच्चे ही तो बचपन करते हैं, आप हमारे क्यों मुंह लग रहे हैं इतना? परशुराम जी ने कहा, अरे सुन, इस परसे से बड़े बड़े डरते हैं, तू डर क्यों नहीं रहा? बिंदु जी ने बड़ा सुंदर यहां पर एक पद लिखा है, एक और घोर धनुष और एक और धारे बाण, एक और परशुराम तेज तायो है, एक और सूल, एक और लहू भर मंजूर, एक और कोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगु वंशज मुनि तुम्हें, संत भेष में विचित्र रूप लखायो है। और मैंने जानो कोई कुशल कारीगर, जनकपुरी में शस्त्र बेच बेकू। लक्ष्मण जी ने कहा, हमने जब आपका भेष देखा ना, एक तरफ महाराज धनुष है, एक तरफ बाण है, एक तरफ तलवार है, एक तरफ परसा है, हमने सोचा कोई कारीगर अस्त्र शस्त्र बेचने आया होगा, अभी सैंपल लेकर के आया होगा, माल बाद में डिलीवर करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु, एक सवाल होता है भाग, और भाग में आप किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से काटो, काटते 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 अंत में एक संख्या बचती जो कटती नहीं किसी भी संख्या से, उसे हम क्या कहते हैं? शेष। जो अंत में बचता है उसे क्या कहते हैं? शेष। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले भगवान, जब वो गणित का शेष नहीं कटता तो ये शेष कैसे कट सकता है? अब राम जी ने विचार किया, बोले कहीं बात ज्यादा बढ़ नहीं जाए, अब मुझे चल कर के जाना चाहिए। राम जी गए और राम जी ने आज भगवान परशुराम को पुनः प्रणाम किया। और लखन जो है जाकर के गुरुदेव के पास दोबारा बैठ गए। राम जी ने कहा, बोले भगवान, ये तो बालक है, इसके मुंह में तो भी दूध है। भगवान परशुराम ने कहा, नहीं नहीं, इसके मुंह में दूध नहीं, इसके मुंह में तो जहर है। और वैसे सही भी कह रहे थे भगवान परशुराम। राम जी ने कहा, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हम आपसे सब प्रकार से हार गए, आप क्रोध न करें। और आपका क्रोध यदि फिर भी शांत नहीं होता हो तो ये दास आपके चरणों में समर्पित है। और जैसे ही आज राम जी ने भगवान परशुराम को प्रणाम किया तो भृगुपद का दर्शन भगवान परशुराम को हो गया। परशुराम जी ने विचार किया, ओहो, ब्रह्म का अवतार हो गया। लिखा है बाबा ने मानस में, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन लेओ। राम रमापति कर धन लेओ। राम रमापति कर धन लेओ। खींचहु मीटे मोर संदेह, जाओ मिले मोर संदेहो। बीत जापु पई चली गया हूँ। शाप कई चल गया हो। परशुराम मन विस्मय भयहु। सदहि राम भय विस्मय भयहु। परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम भय विस्मय भयहु। आज परशुराम भगवान ने राम जी के अंदर ब्रह्म का दर्शन कर लिया। परशुराम जी ने कहा, बोले भगवान, मेरे मन में थोड़ा सा संदेह है और आप उसे दूर करो। क्या संदेह? मेरे हाथ में जो धनुष है इसकी आप प्रत्यंचा चढ़ा दो
तो परशुराम भगवान को राम जी के हाथ में धनुष देने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही यह धनुष भगवान के हाथ में चला गया। किसी ने कहा क्यों, अपने आप क्यों चले गए? धनुष ने विचार किया, बोले अकड़ने वाले धरे के धरे रह जाते हैं, यदि हम अपने आप नहीं जाते तो जो टूटा हुआ पड़ा इसकी तरह हम भी टूट जाते, इसलिए अपने आप ही चले गए। या आप ऐसे समझ लें कि धनुष ने अपने मालिक को अपने आप पहचान लिया। और भगवान परशुराम ने भगवान को प्रणाम किया और यहां से जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए हैं। इधर जितने भी राजा महाराजा बैठे थे, इन सभी ने भी आज भगवान की सुंदर महिमा को जाना, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सब के सब राजा यहां से प्रस्थान कर गए। और इधर जनकपुर के जो लोग हैं ये बड़ी सुंदर खुशी मनाने लगे हैं। बोले अब सीताराम जी का मंगल विवाह होने वाला है। जनकपुर के लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं। मुहूर्त निकाला गया विवाह का, अघन सुदी पंचमी वार मंगलवार। इस दिन भगवान का विवाह सीता जी के संग में होना तय हुआ। दूतों को बुलाया गया और दूतों के हाथ में एक पत्र लिख करके दिया गया। बोले तुम इस पत्र को लेकर के अयोध्या जाओ और दशरथ जी को पत्र दे करके आओ। जनकपुर के लोग बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं महाराज। और इधर दूत पत्र लेकर के अवध पहुंचा है। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने इस दूत के हाथ में पत्र देखा, दशरथ जी महाराज समझ गए हो न हो राम और लक्ष्मण का यह पत्र होगा। पत्र की बड़ी सुंदर महिमा है महाराज। आजकल तो बहुत हाई फाई जमाना आ गया है? यदि किसी को किसी से मिलना हो महाराज, भले वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर रहता हो, इधर से नंबर लगाएंगे, उधर घंटी बज जाएगी, लो सामने आमने सामने दीदार कर लो। लेकिन पहले का मतलब ज्यादा दूर नहीं, लगभग आज से 20 से 22 साल पहले, सन 2000 से पहले ये सुविधा नहीं थी जी। पहले क्या चलते थे? पत्र चलते थे। कई ऐसे आप में बैठे होंगे जिन्होंने पत्र से किया होगा वार्तालाप। हमने किया है, क्योंकि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, उस समय पत्र चला करते थे। इधर से पत्र लिखा जाता था, पूजनीय पिताजी को चरण स्पर्श मालूम होवे। पत्र आज लिखते थे, 10 दिन 15 दिन बाद पत्र का जवाब आता था। पत्र मिला, पढ़ करके बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आजकल तो हार्ड एंड फास्ट काम है महाराज, लेकिन पत्र की बड़ी सुंदर महिमा थी। किसी बेटी का यदि ब्याह भी होता था ना, तो सूचना पहुंचाने के लिए महाराज 10-10 15-15 दिन लगते थे। कोई बेटी के घर से यदि चलकर के आता था ना मिलने के लिए, ओ हो, ऐसा लगता था कि स्वयं साक्षात भगवान ही चल करके आए। बड़ा आनंद आता था पहले मेहमानों से मिलने में। और ऐसा नहीं होता था पहले मेहमान आ गए, खाया पिया, 2 घंटे बात करी, चल मेरे भाई। रुका करते थे 10-10 दिन 5-5 दिन मेहमानों में लोग रहते थे। ये महिमा है महाराज। उस जमाने को जीने में बड़ा आनंद आया करता था। आजकल तो मशीनरी युग हो गया महाराज। किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मरे तो क्या, जिए तो क्या। दशरथ जी ने जैसे दूत के हाथ में पत्र देखा, दशरथ जी समझ गए ये राम और लक्ष्मण का पत्र है।